आज हम करेंगे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क की लगभग सारी टाइप्स इसमें कवर हो जाएंगी। सीजीएल लेवल की आप इससे प्रिपरेशन कर सकते हैं और सीजीएल से जितने भी बाकी सारे टेस्ट जो भी टाइम एंड वर्क आएगा वो तो क्लियर हो ही जाएगा। देखिए, हम स्टेप वाइज चलेंगे। हर एक टाइप जो है वो बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और लेवल बढ़ाते रहेंगे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है टाइम एंड वर्क का कि ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है। देखिए, टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चंस में आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो वर्क है आपका वो इक्वल होगा टाइम इनटू एफिशिएंसी। ये वाला फॉर्मूला आप याद रखिए। जब तक आपके ये फॉर्मूला याद रहेगा तब तक कोई भी क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का ऐसा नहीं है कि आपको डिफ़िकल्ट लगेगा। देखिए कैसे, वो बोल रहा है कि ए जो है वो 6 दिन में काम करता है और बी जो है वो 9 दिन में काम करता है। तो ये हो गया इनका टाइम। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि आप ऐसे सोच सकते हैं कि मान लीजिए कोई ऐसा काम है जो 6 और 9 दोनों पे चल रहा है। 6 और 9 पे दोनों पे कुछ भी चल सकता है। मान लीजिए 9 का मल्टीपल लीजिए 18, 18 6 पे भी चल रहा है, 36 भी चलेगा, 54 भी चलेगा, वो आपकी मर्जी है। अगर आप एलसीएम लेंगे तो वो बेस्ट है, क्योंकि उससे आपकी जो एफिशिएंसी वाली टर्म आएंगी वो मिनिमम आएंगी और आपको आसानी रहेगी। तो 6 और 9 का एलसीएम अगर आप यहाँ पे ले 18, तो आप मान के चल सकते हैं कि मान लीजिए 18 चीज़ें हैं जो करनी है। अगर ए से वो चीज़ें करवाएं 18, तो वो 6 दिन लेता है, यानी कि वो एक दिन में जितना काम करेगा वो उसकी एफिशिएंसी होगी। तो एफिशिएंसी यहाँ से आ जाएगी 6 3 18, यानी कि ए जो है वो एक दिन में 3 काम खत्म कर रहा है। ऐसे ही बी अगर 9 दिन में 18 काम खत्म कर रहा है तो एक दिन में वो काम खत्म कर रहा है 9 दूनी 18। तो ये फार्मूला आप देख सकते हो, 6 और 3 की मल्टीप्लाई करके भी 18 आया हुआ है और 9 और 2 की मल्टीप्लाई करके भी 18 आया हुआ है। अब यहाँ से कुछ नहीं है, अगर दोनों को मिलकर काम करना है, क्योंकि उसने पूछा भी है कि टुगेदर कितना टाइम लेंगे वो, तो हमेशा आप उनकी एफिशिएंसी को जोड़ सकते हैं। मान लो ए ने 3 काम किया एक दिन में और उसी दिन बी ने 2 काम किया, तो टोटल काम जो हो गया उस दिन का वो हो गया 5। अब एक दिन में दोनों मिलके 5 काम कर रहे हैं और काम जब कंप्लीट करना है वो 18 करना है, तो 18/5 करके हम नंबर ऑफ डेज निकाल देंगे यहाँ से। तो हमारा ये आ जाएगा 3.6 डेज, यानी कि ऑप्शन 3। अब दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। ये इससे एक स्टेप आगे है, इसमें बस पेयर ले रखा हमने कि ए और बी जो है वो काम को कर रहे हैं 72 डेज में। तो ए प्लस बी कर रहे हैं 72 डेज में और बी और सी कर रहे हैं 120 दिन में, और सी और ए हमारा इसी काम को कर रहे हैं 90 डेज में। अब आपको इनका एलसीएम ले लेना है ताकि आपको पता चल जाए कि जो यूनिट है काम की वो कितनी है। तो 120, 90 और 72 को अगर आप देखें तो 120 सबसे बड़ी टर्म है। एलसीएम लेने का तरीका यही है कि आप इसी का पहाड़ा चला लें और फिर देख लें कि वो बाकी दो रकम पे 72 और 90 पे भी जा रहा है या नहीं। जैसे 120 तो जा नहीं रहा, तो 120 दूनी 240 भी नहीं जा रहा। 360 अगर आप देखेंगे तो वो चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो टोटल वर्क है वो 360 है। अब ये तो इनका टाइम है और एफिशिएंसी इनकी यहाँ पे आ जाएगी। तो 72 को 360 को भाग करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5, ऐसे ही आ जाएगा 3, और 90 से करेंगे तो 4। तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। तो टोटल एफिशिएंसी जो हो गई, ये 5 और 3 8 और 4 12 हो गई। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो हर जो बंदा है, ए भी 2 बार हमारा काउंट हो गया, बी भी 2 बार काउंट हो गया और सी भी 2 बार काउंट हो गया। तो ये 2 टाइम्स हमारी तीनों का अगर एडिशन कर दें हम उनकी एफिशिएंसीज का, तो ये 12 आ रहा है। तो यहाँ से अगर 2 कॉमन लेके इससे मैं इसको काट दूँ तो ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो 6 आ जाएगी। अब क्योंकि तीनों को मिलकर ही वो काम करना है, तो काम भी हमें गिवन है कि ये 360 है और हमें एफिशिएंसी भी पता है कि ये 6 है, तो सीधा हमारा नंबर ऑफ डेज आ जाएगा 60 डेज। ये हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। देखिए, तीसरे सवाल पे ध्यान दीजिए। तीसरे सवाल में वो बोल रहा है कि 7/10 पार्ट जो है काम का वो 15 दिन में होता है। उसके बाद जो है ए और बी विद द हेल्प ऑफ बी उसको 4 दिन में करता है। यानी ए शुरू में जो काम कर रहा है वो 7/10 पार्ट काम कर रहा है और उस काम को करने के लिए उसको टाइम लग रहे हैं 15 दिन। तो अगर मैं पूरे काम की यहाँ से बात करूँ तो वो आ जाएगा हमारा 15 × 10/7, यानी कि अगर ए को पूरा काम करना हो तो 150/7 दिन लगेंगे।
ये मैंने वैसे आपको बताया, इसकी इसमें रेलिवेंस नहीं है, क्योंकि वो आंसर में जो पूछ रहा है वो खाली ये पूछ रहा है कि इन हाउ मैनी डेज विल ए एंड बी टुगेदर डू द सेम वर्क, ए और बी मिलके उसको कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो अब बस आपको बचा हुआ काम यहाँ पे देखना है, क्योंकि उसने हमें बताया है कि जब ये 7/10 पार्ट काम हो जाता है तो बचा हुआ काम ए प्लस बी करते हैं। तो यहाँ पे बचा हुआ काम क्या हो जाएगा, अगर 7/10 पार्ट हो चुका है तो एक पूरा काम था, उसमें से 7/10 पार्ट हो चुका है, इसको माइनस करेंगे तो 3/10 काम हमारा ये बचेगा। तो 3/10 काम को ए प्लस बी जो मिलके कर रहे हैं वो 4 दिन में कर रहे हैं। तो यहाँ से भी अगर पूरा काम हमें निकालना हो तो ये उधर जाके पलट जाएगा, यह हो जाएगा हमारा 40/3। 40/3 के हिसाब से ये हमारा हो जाएगा 13 सही 1/3 डेज, यानी ऑप्शन सी इसका हमारा आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में इसने हमें पूछा खाली ये कि ए और बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन को एक्सटेंड भी कर सकता था। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है कि वो ये पूछ ले कि खाली बी इस पूरे काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो उसको करना भी बड़ा इजी है, क्योंकि अब हमें पता चल गया कि ए जो है वो पूरे काम को करता है 150/7 दिन में, और ए प्लस बी का भी हमें पता चल गया कि वो मिलके कर रहे हैं 40/3 दिन में। तो यहाँ से सीधा अगर मैं वर्क और निकाल लूँ तो 150/7 और 40/3, बटे में कंफ्यूज नहीं होना है, बड़ा सिंपल है। जो ऊपर वाली रकमें हैं 150 और 40, उनका आप एलसीएम निकाल के यहाँ पे लिख सकते हो। तो 150 और 40 का एलसीएम मतलब यही है कि वो छोटी संख्या जो इनसे कट जाए। तो 600 ऐसी संख्या है जो इन दोनों से कट जाएगी। अब इससे अगर इसको डिवाइड करें तो 600 से 150, 4 और 7 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एफिशिएंसी आ जाएगी 28। ऐसे ही अगर 40/3 से इसको डिवाइड हम करेंगे तो ये 640 15 पे कट जाएगा और 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, हो जाएगा 15 45। अब यहाँ पे देखिए ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 45 और ए की एफिशिएंसी 28। यहाँ से सीधी हम बी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, यानी इस वाली में से ये माइनस अगर हम कर दें तो 45 में से अगर हम 28 घटाए तो ये हमारा आ जाएगा 17। तो अब क्योंकि ये 17 आ गया और बी की एफिशिएंसी है और काम भी हमें पता है 600 करना है, तो अगर बी का हमें टाइम निकालना होगी कितना टाइम वो लेगा तो 600/17 वो हमारा टाइम लेगा। 17 × 51, 17 × 5 = 85, 35 सही 5/17 दिन वो अकेला पूरे काम को करने में लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमें, क्योंकि अब की बार वो दे रहा है हमें एफिशिएंसी। देखिए अब तक जो इतने भी हमने क्वेश्चन किए हैं वो उसमें नंबर ऑफ डेज दे रहा था कि ए इतने दिन में काम कर रहा है, बी इतने में, सी इतने में, लेकिन अब उसने कहा कि एफिशिएंसी जो है उसकी रेशो हमें वो दे रहा है। तो हमें इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि हमने तो वैसे भी फॉर्मूला जो कर रखा है वो वही वाला कर रखा है, एफिशिएंसी और नंबर ऑफ डेज वाला। तो ए बी सी जो है यहाँ पे हम टाइम लिखते थे और यहाँ पे हम एफिशिएंसी लिखते थे। तो अब उसने एफिशिएंसी दे दी है तो हम डायरेक्ट वही लिख लेंगे 7, 5 और 4। अब अगली लाइन में उसने कहा दे कैन फिनिश अ वर्क इन 35 डेज। अब दे, क्योंकि तीनों मिलके अगर वो फिनिश कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है ए बी प्लस सी मिलके टाइम दे रहे हैं अब की बार 35 दिन में उस काम को खत्म। उसके बाद वो हमें बोल रहा है कि ए और बी ने काम जो मिलके किया वो 28 दिन के लिए किया। तो ए और बी का हमें 28 दिन का काम एक बार हम देख लेंगे कितना वो कंप्लीट कर देंगे 28 दिन में। उसके बाद उसने पूछा कि रिमेनिंग वर्क जो है, मान लो ए और बी ने 28 दिन कुछ काम खत्म कर दिया तो जो काम बच गया उसको सी अकेला कितने दिन में करेगा। तो वहाँ तक बाद में जाएंगे, अभी तो ये देख लेते हैं कि यहाँ पे काम कितना बन रहा हमारा। तो उसने कहा ए बी सी जो है वो 35 दिन में टाइम लगाते हैं। अब इनकी एफिशिएंसी प्लस हो जाएगी ए बी और सी का अगर केस है हमारा, तो एफिशिएंसी प्लस करें तो 7 और 5 12 और 4 16, ये इनकी एफिशिएंसी टोटल आ गई। अब हमें पता है कि जो वर्क हमारा होता है वो मल्टीप्लाई करके आता है टाइम की और एफिशिएंसी की। तो इन दोनों की अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा वर्क आ जाएगा। तो 16 पंजे 80, 16 × 3 = 48 और 8 = 56। तो 560 हमारा ये काम हो गया। अब यहाँ से हम ईजिली निकाल सकते हैं कि अब क्योंकि इस सवाल में देखिए ए प्लस बी ने 28 दिन काम किया, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई मिलके 7 और 12 जो एफिशिएंसी है उससे उन्होंने काम किया 28 दिन तक। तो उन्होंने कितना काम हमारा ख़त्म कर दिया, 28 दूनी 56, 28 से कम 28 और 5 33। तो 336 काम उन्होंने ख़त्म कर दिया 28 दिन में। काम हमारा जो टोटल है वो 560 है। तो अगर मैं इस 560 में से 336 को घटा लूँ तो सीधा यहाँ से 10 में से 6 गए 4, 5 में से 3 गए 2 और 5 में से 3 गए 2। तो 224 काम हमारा अभी भी बचा हुआ, और ये काम किससे करवाना है,
ये काम करवाना है सी से अकेले, और सी की एफिशिएंसी है 4। तो इस बचे हुए काम को, यानी कि जो 224 काम है, अगर मैं 4 से सी की एफिशिएंसी डिवाइड कर दूं तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 पंजे 20, 4 छः 24। तो 56 दिन लेगा सी अकेला बचे हुए काम को करने के लिए। यहाँ से हमने एक और चीज़ देख ली यहाँ पे, कि अगर वो ये पूछ ले हमसे कि टोटल दिन कितने कितने लेंगे ए बी और सी अलग अलग, तो हम सीधा निकाल सकते हैं। जैसे ए की एफिशिएंसी है 7 और काम है 560, तो इससे अगर डिवाइड करें तो पूरा पूरा कितना टाइम लेगा, ये 80 दिन ये लेगा। ऐसे ही इसका अगर निकाले तो ये 112 दिन ये लेगा। ऐसे ही इसका 4 से अगर हम निकाले तो 140 दिन ये लेगा। तो ये टाइम और एफिशिएंसी का जो फार्मूला है, जो वर्क का हमारा आता है इक्वल करने पे, इसी फार्मूले पे टाइम एंड वर्क जो है वो पूरा का पूरा चैप्टर सिमटा हुआ। अगर आपको ये कंसेप्ट अगर समझ में आ रहा है तो उसके बाद टाइम एंड वर्क में आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ये देखिए एक स्टेप और आगे का क्वेश्चन हमारा, कि ए जो है वो उतना ही एफिशिएंट है जितने बी और सी मिल के दोनों हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, ये ए हो गया और बी प्लस सी, इनकी एफिशिएंसी को हम इक्वल लिख लेते हैं। मान लो ए की एफिशिएंसी अगर एक्स है तो बी और सी की एफिशिएंसी भी एक्स है। सवाल में जो जो स्टेटमेंट दे रखी है उसको आप इस फॉर्म में अगर लिखते रहें, टाइम अगर दे रखा है तो टाइम के नीचे लिख लीजिए, एफिशिएंसी अगर दे रखी है तो उसके नीचे लिख लीजिए, और फिर एक वर्क निकाल लीजिए। वो किसी ना किसी तरीके से आ ही जाएगा। देखिए इस सवाल में कैसे आएगा। ए और बी जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं इस काम को 36 दिन में। तो ए प्लस बी का टाइम दिया हमें कितना, 36 दिन। और उसके बाद बोला है कि सी अकेला कर सकता है 60 दिन में। तो अब हम यहाँ से बड़ा इजीली निकाल सकते हैं हमारा कि वर्क क्या हो सकता है। तो 36 और 60 का जो एलसीएम हमारा वो है 180। 36 से अगर 180 को भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा। ऐसे ही 60 से अगर 180 को भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब ये बड़ा सिंपल हो गया हमारा। देखिए अगर मैं ए बी और सी की तीनों की एफिशिएंसी जोड़ दूं यहाँ पे, ए बी और सी, तो 5 और 3 8 आ रहा है। और यहाँ पे अगर मैं इसको जोड़ूं तो ए बी और सी की एफिशिएंसी एक्स और एक्स 2x आ रही है। तो ये जो 8 है ये 2x के बराबर है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई मेरी 4। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि a की जो एफिशिएंसी है वो x थी, तो a की एफिशिएंसी, अब इसमें a प्लस बी में की जो टोटल एफिशिएंसी है वो 5 है। अब a की एफिशिएंसी हमें पता है 4 है, तो b की एफिशिएंसी 5 में से 4 गया 1 आ गई। और c की तो हमें पहले से ही पता है कि एफिशिएंसी है 3। अब ये क्वेश्चन बड़ा इजी हो गया, क्योंकि अब अगली स्टेटमेंट उसने बोली कि a और c मिलके 10 दिन तक काम करते हैं। तो a और c को मिला दो, a की एफिशिएंसी 4, c की 3, तो 7 एफिशिएंसी से इन्होंने 10 दिन तक काम किया। तो इन्होंने 70 काम खत्म कर दिया। काम था टोटल 180, 70 उन्होंने खत्म कर दिया, तो रिमेनिंग जो आया वो 110 रहा। अब रिमेनिंग जो है वो बी को अकेले को करना है। बी की एफिशिएंसी हमें पता है कि 1 है, तो 1 से अगर हम भाग कर दे तो हमें पता चल जाएगा कितने दिन और लेगा ये, तो ये 110 दिन और लेगा। ये हमारा ए इसका आंसर हो जाएगा। अगली टाइप देख लीजिए। अगली टाइप में वो बोल रहा है कि ए और बी जो है वो एक काम को 45 और 40 दिन में कर देते हैं। यानी कि ए करता है 45 दिन में और बी करता है 40 दिन में। तो ये टाइम है, एफिशिएंसी यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद बोल रहा है कि उन्होंने इकट्ठा काम स्टार्ट किया, लेकिन ए ने कुछ दिन के बाद काम छोड़ दिया और बी ने बचा हुआ काम 23 दिन में पूरा किया। तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम वर्क अगर हम एक बार निकाल लें तो 45 और 40 के हिसाब से हमारा ये आ जाएगा 360। तो 360 के हिसाब से ये हमारा हो जाएगा, ये 8 पे चल जाएगा हमारा और ये 9 पे चल जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ए की एफिशिएंसी है 8 और बी की एफिशिएंसी है 9। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि आप ये देख लो कि अकेले किसी ने कुछ दिन काम किया है क्या। जैसे वो बोल रहा है कि बी ने बचा हुआ काम, जितना भी काम था बचा हुआ काम 23 दिन में पूरा किया, यानी कि इन 23 दिन तक बी अकेला काम करता रहा, लास्ट के जो 23 दिन है। तो हम देख लें कि लास्ट के 23 दिन में उसने कितना काम खत्म किया होगा। तो 23 की 9 के हिसाब से अगर हम मल्टरानी में होता है हमारा 153। ये एक अल्टरनेट डेज वाला आ गया है। वैसे मैंने सिंपल टाइप इसलिए नहीं करवाई अल्टरनेट डे वाली कि ये एक डिफ़िकल्ट अगर हम कर लेंगे तो उसी के अंदर आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सिंपल वाली टाइप में कैसे होगा, क्योंकि जो मेथड है वो सिमिलर ही है दोनों के लिए। वो बोल रहा है कि ए बी और सी जो है 30, 20 और 10 दिन में काम ख़त्म करते हैं। तो ए बी सी 30,
20, 10 दिन में काम ख़त्म करते हैं। उसके बाद वो बोल रहा है कि पहले दिन जो है वो ए को असिस्ट किया बी ने, और जो दूसरे दिन है वो सी ने किया ए को असिस्ट। यानी कि पहले दिन असिस्ट हो रहे हैं ए और बी साथ में, और दूसरे दिन हो रहे हैं ए और सी। इस तरह पे वो काम कर रहे हैं। एक दिन बी आ गया ए के साथ, एक दिन सी आ गया अल्टरनेटिवली। तो हमें बताना है कि टोटल टाइम कितना लगेगा इस वाले, अगर हम तरीके से काम को ख़त्म करें तो टाइम कितना लगेगा। तो देखिए वही सिंपल सा मेथड है, एलसीएम ले लेंगे, 60 आ गया, ये एफिशिएंसी 2, ये 3 और ये 6 आ गया। पहले दिन ए और बी को काम करना है, तो पहले दिन कितना काम ख़त्म हो जाएगा, 2 और 3 5। दूसरे दिन कितना काम ख़त्म हो जाएगा, ए और सी 2 और 6 8। तो यानी कि 2 दिन में हमारा 13 काम ख़त्म हो रहा है, और काम है हमारे पास 60। तो मैं 60 से एक बार देख लूँ कि कितने पेयर हमारे बनेंगे 13 के हिसाब से। पेयर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2 दिन में 13 काम ख़त्म हो रहा है, तो 13 चौके 52। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देने की है कि इंटीजर तक आपको चलाना है। ये इंटीजर मतलब ये है कि 13 चौके 52 जैसे आ गया तो आप बोलोगे कि 4 पेयर बन गए हमारे, 13 चौके 4 पेयर बन गए, और काम कितना बच गया हमारा, काम बच गया 8। 8 जो है वो हमारा काम बच गया। अब 4 पेयर में हमारे, एक पेयर में 2 दिन लगते हैं, तो 4 पेयर में 8 दिन लग गए हमारे, और 8 काम अगर बच गया। और अब नंबर किसका आएगा, अल्टरनेटिवली ये काम कर रहे हैं 2 के पेयर में, तो फिर दोबारा से नंबर आ गया ए और बी का। तो ए और बी को काम करना है और 8 काम करना, और 5 वो करते हैं, तो एक दिन तो वो भी ले लेंगे, क्योंकि एक दिन में तो वो 5 ही काम कर पाएंगे। उसके बाद 3 बच जाएगा हमारा काम। उस 3 को करने के लिए ए और सी है वो 8 करते हैं, तो वो 3 काम को 8 के हिसाब से 3/8 दिन में करेंगे। तो टोटल हमारा हो गया 8 और 1 9, और 3/8। तो 9 से ही 3/8 डेज इनको लग जाएंगे अल्टरनेटिवली इस तरीके से काम करने में। सिंपल वाले मेथड में भी ऐसा ही होता है कि उसमें अल्टरनेटिवली बोलता है कि एक दिन ए ने काम किया, फिर एक दिन बी ने किया, फिर एक दिन सी ने किया। उस वाले मेथड में भी हम यही देख लेंगे कि अगर ए ने एक दिन किया तो 2 किया, बी ने दूसरे दिन खाली 3 किया, सी ने 6 किया, तो 3 दिन में इस तरीके से हमारा 3 2 5 6 11 काम खत्म होगा। तो इस तरीके से सिंपल वाला मेथड होता है, बिल्कुल सेम है, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये 7 क्वेश्चन हमने कर लिए टाइम एंड वर्क के। तो हमारा ये मान लीजिए 2 पार्ट में ये कंप्लीट हो जाएगा टाइम एंड वर्क। एक पार्ट हमने आज ही कंप्लीट कर लिया है, सेकंड पार्ट आपको कल तक या कुछ दिनों में मिल जाएगा। उसमें भी 7 ही क्वेश्चन बचे हुए हैं हमारे, उससे आपका टाइम एंड वर्क बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और मेरा वीडियो बनाने का जो रीज़न है वो मेरे वीडियो बनाने के एक्चुअल में 2 रीज़न हैं। पहला रीज़न तो मेरा ये है कि क्योंकि मैं हर किसी को फिजिकली नहीं पढ़ा पा रहा, और मतलब बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ना चाह रहे हैं मुझसे फिजिकली, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता, या फिर मैं गांव में नहीं होता, बाहर होता हूँ उस टाइम, तो इस वजह से मैं पढ़ा नहीं पाता। एक रीज़न तो ये है कि अगर मैं ये सारी टॉपिक्स पे वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दूँगा तो उससे ये है कि कोई भी कभी भी इन वीडियोस को देख सकता है, और उसके लिए फिर मेरी फिजिकल प्रेजेंस की इतनी ज़रूरत नहीं रहेगी। हाँ, अगर किसी को फिर भी कोई डाउट हो रहा है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा रीज़न इसका ये है कि अभी क्योंकि CGL 16 वाला और 17 वाला मैंने दिया था, उसमें उसकी तैयारी के दौरान काफ़ी सही हो गई थी तैयारी, और सिलेक्शन भी अच्छा हो गया था। एक बार ASO CSS में और एक बार ASO MEA में, 2 में सिलेक्शन हो चुका है। वैसे MEA मैंने ज्वाइन नहीं की, उसके अलग ही रीजन्स हैं। तो एक जो दूसरा रीज़न है उसका ये रीज़न है कि कभी मैं फ्यूचर में भूल ना जाऊँ कि मैथ कैसे निकालते हैं, तो क्यों ना मैं अभी जो मुझे आ रही हैं चीज़ें उनको रिकॉर्ड कर लेता हूँ। रिकॉर्ड करने का फ़ायदा ये रहेगा कि इन फ्यूचर कभी अगर मुझे ही सीखनी हुई चीज़ें तो मेरे लिए ये काफ़ी आसान हो जाएगा कि मैं खुद की वीडियोस देख के अंदाज़ा लगा लूँगा कि हाँ ऐसे ये चीज़ें निकलती है, और ये मेरा तरीका है। ये मैं एक हिसाब से सबकॉन्शियस अपने माइंड में जो चीज़ें हैं उनको वीडियो में रख रहा हूँ। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। एन्जॉय योर लाइफ।